हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आई है अप्रेंटिसशिप इंडिया यानी एनईपीएस पोर्टल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एमएससीडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से एआईटीटी 117 का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। यानी जिन कैंडिडेट्स की अप्रेंटिस ट्रेनिंग 15 फरवरी 2024 तक कंप्लीट हो चुकी है, उन कैंडिडेट्स के लिए शेड्यूल जारी किया गया। दोस्तों शेड्यूल की अपन बात करें तो इसमें अलग अलग टास्क दिए गए, यानी इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको क्या क्या काम करने हैं, इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या क्या काम करने हैं, जो सीबीटी एजेंसी है उसको क्या क्या काम करने हैं, वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स है वो किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक अपडेट करने हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। यदि एस्टेब्लिशमेंट ये अपलोड नहीं करती है एनईपीएस पोर्टल पे तो कैंडिडेट है उसको फेल घोषित कर दिया जाता है और वो आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और कैंडिडेट को फिर इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो यदि जब प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स अपलोड कर देगी तो उसके बाद कैंडिडेट है वो सीबीटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या डेट दी गई है, इसका सीबीटी एग्जाम कब होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ। बाकायदा जो आपकी यहाँ पे पीडीएफ जारी की गई वो पीडीएफ भी में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैंडिडेट्स है उनके लिए अटेंडेंस कितनी होनी जरूरी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों जिन आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की जिन आईटीआई से संबंधित ट्रेड्स की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुकी है उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, क्योंकि ये जो अपडेट है ये ओनली फ्रेशर और नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। जिन जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है जिनकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए ये अपडेट कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन किया उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और डाउनलोड करके देखते हैं वो नोटिस, इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई है। दोस्तों ये वो नोटिस है जो कि एमएससीडी की ओर से जारी किया गया, क्वार्टरली एआईटीटी गाइडलाइंस कंप्यूटर नंबर 47,892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, कौशल भवन, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली की ओर से 16 फरवरी 2024 को ये जारी किया गया। इसमें ऑल द स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर, ऑल द रीजनल डायरेक्टरीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है उनको ये लेटर भेजा गया। सब्जेक्ट है शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज फॉर कंडक्ट ऑफ 117th ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एआईटी अंडर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम फॉर नॉन आईटीआई फ्रेशर अप्रेंटिस इन डेजिग्नेटेड ट्रेड, यानी जिन कैंडिडेट्स की डेजिग्नेटेड ट्रेड में नॉन आईटीआई या फ्रेशर के तौर पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुकी है उन कैंडिडेट्स के लिए 170वें बैच की ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज इन्फॉर्म यू दैट 117th AITT is scheduled for non-IT fresher apprentices. All the non-IT fresher apprentices who have completed their training on or before 15th February 2024 are eligible to apply provided they meet all the अदर मैंडेटरी क्राइटेरिया एज पर द एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी, यानी जिन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग है वो 15 फरवरी 2024 से पहले कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने नॉन आईटीआई या फ्रेशर के तौर पे अप्रेंटिसशिप किया उन कैंडिडेट के लिए शेड्यूल जारी किया गया। नीचे एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ क्या है, एक्टिविटीज़ किसके द्वारा की जानी है, इसकी स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है और कितने दिनों तक इसकी जो एक्टिविटी चलेगी वो जानकारी दी हुई। सबसे पहले एक नंबर की जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है अटेंडेंस एंड सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड, ये काम है एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जारी किया जाना है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया। इसके अपलोड करने की जो डेट है 16/2/2024 यानी 16 फरवरी 2024 से लेकर 2 मार्च 2024 के बीच में होनी है, यानी 16 दिन तक ये एक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट करनी है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट है जो कैंडिडेट्स के अटेंडेंस और सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड नहीं करते हैं, जिस कारण से कैंडिडेट है उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है जनरेट नहीं होते हैं। तो मेरी सभी एस्टेब्लिशमेंट्स को यही एडवाइस है कि वो कैंडिडेट्स के अटेंडेंस, सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स है अपलोड कर दें। तो यहाँ पे सेशनल मार्क्स और जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो मिनिमम 60% यहाँ पे होने जरूरी है। इससे कम यदि अटेंडेंस या जो सेशनल मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क अपलोड करते हैं तो कैंडिडेट यहाँ पे फेल ही से होगा। तो इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट वो कैंडिडेट का सबसे पहले तो अपनी वर्कशॉप में या जो उनके एस्टेब्लिशमेंट उनके बुला के उनका प्रैक्टिकल टेस्ट लेगी, उसके बाद उनको मार्क अलॉट किए जाएंगे। जो मार्क्स कैंडिडेट प्राप्त करेगा उसके ऑनलाइन एनईपीएस पोर्टल पे अपलोड करने जरूरी है। इसी प्रकार से 1 साल की जो अटेंडेंस है वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को अपलोड करनी जरूरी है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सीबीटी रजिस्ट्रेशन और फी का पेमेंट है ये अप्रेंटिसेस को करना है, जो कि 16/2/2024 से लेकर 5/3/2024 19 दिन के बीच में करना है। यानी जिन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग
15 फरवरी 2024 से पहले कंप्लीट हो चुकी है। और जो AITT का एग्जाम देना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को फीका पेमेंट जरूर करना है। यदि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फीका पेमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं, तो उसके बाद कैंडिडेट है उनको CBT एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये 19 दिन में ये काम करना है। और कैंडिडेट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को जाके बोले कि उनके प्रैक्टिकल और सेक्शन मार्क्स है और अटेंडेंस वो अपलोड कर दे। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैपिंग का काम CBT एग्जाम एजेंसी का है, जो कि 8/3/2024 से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच में होगा। उसके बाद हॉल टिकट जनरेशन है, तो ये काम TNT का ही 18/3/2024 से लेकर 20/3/2024 तक होगी। उसके बाद हॉल टिकट यानी जो एडमिट कार्ड है CBT एग्जाम के, वो डाउनलोड का काम है, ये अप्रेंटिसेज को करना है, जो कि 21/3/2024 से लेकर 28/3/2024 तक 8 दिन के बीच में कैंडिडेट्स को करना जरूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने का काम CBT एजेंसी और निमी का है, ये 16/2/2024 से लेकर 27 मार्च 2024 के बीच में 42 दिनों में CBT एग्जाम एजेंसी और निमी के द्वारा किया जाएगा। CBT एग्जाम तो ट्रेड थ्योरी, WCS और ECS का काम है, वो CBT एग्जाम एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, जो कि 2 अप्रैल 2024 से लेकर 3 अप्रैल 2024 2 दिन के बीच में, यानी जो CBT एग्जाम हो वो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को होनी यहाँ पे टेंटेटिव है, इसी डेट को होगी। इससे पहले कैंडिडेट के जो एडमिट कार्ड हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। NAPS पोर्टल से कैंडिडेट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम हॉल टिकट किन किन कैंडिडेट्स के डाउनलोड होंगे, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कैंडिडेट की अटेंडेंस हो 80% या उससे अबव होनी जरूरी है। यानी जिस कैंडिडेट ने एक साल में 80% से ज़्यादा प्रेजेंट किया वही कैंडिडेट है CBT एग्जाम में भाग ले सकेगा। तो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि अटेंडेंस है कैंडिडेट की बिल्कुल सही सही फिलअप करें। उसके बाद सेशनल मार्क्स है वो यहाँ पे 60% है वो ट्रेड प्रैक्टिकल में होने जरूरी है। इसके साथ ही 40% है वो ट्रेड थ्योरी, WCS और ED में होना जरूरी है। और CBT जो एग्जाम फी उसका पेमेंट किया हुआ होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ है, तो 15 फरवरी 2024 से पहले जिन कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद CBT एग्जाम का पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे, यानी एग्जामिनेशन यहाँ पे 2 सेशंस होने हैं, जिसमें एक में तो 3 होंगे यहाँ पे पेपर और एक में 2 पेपर होंगे, जिसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है वो शामिल किए गए हैं। अब अपन इंजीनियरिंग ट्रेड में एग्जाम फर्स्ट है उसमें ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। एग्जाम 2 है उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसी प्रकार से नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में बात करें तो एग्जाम फर्स्ट है उसमें ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और एग्जाम 2 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होगा। CBT एग्जामिनेशन फी की अपन बात करें तो ट्रेड थ्योरी के लिए कैंडिडेट को 213 रुपये पेड करने हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दोनों के लिए 213 रुपये। ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए 376 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे पेड करने जरूरी। यहाँ पे कुछ नोट भी दिए हुए, तो हॉल टिकट है वो कैंडिडेट को CBT एग्जाम में अपियर होने के लिए जरूरी है। यदि कैंडिडेट के पास हॉल टिकट नहीं है तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट उनको NAPS पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर CBT एग्जाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। CBT एग्जाम है वो जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, नहीं इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट्स के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है उसके बाद में कैंडिडेट ने अप्रेंटिस भी किया तो उनको यहाँ पे एग्जामटेड रखा गया, यानी उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाली है। तो कैंडिडेट्स को जिनके पास ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है उसके बाद जिन्होंने ITI अप्रेंटिसशिप की है तो उन कैंडिडेट्स को इसके बारे में कुछ नहीं करना है, उनके लिए अपडेट नहीं है। अपडेट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फ्रेशर या नॉन ITI के कैंडिडेट के तौर पे अप्रेंटिसशिप की है, तो वही कैंडिडेट इसकी जो ये सारी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। बाकी जिन कैंडिडेट्स के पास ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया उनके तो सिर्फ जो प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स तो अटेंडेंस यदि अपलोड हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट की ओर से तो उसके बाद उसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। विदिन 7 डेज उनकी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर आ जाते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और जो जिन कैंडिडेट्स की भी ट्रेनिंग 15 फरवरी से पहले कंप्लीट हुई है वो कैंडिडेट है एक बार इसको जरूर रीड कर ले ताकि वो सारी जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई कर सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।